देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉरपोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, बेशर्मो शर्म करो शर्म। आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है। देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं। इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं। उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। ये तो लेने के देने पड़ गए। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई ये सरकार। राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था, जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाही दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आपको स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। शर्मा जी, अब यहीं से आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए। वो कह रहे हैं कि अब हम कुछ भी करते हैं, इतना बड़ा कदम है ये राहत के लिए जो उठाया गया है, ऐसे में विपक्ष सिर्फ विवाद ढूंढता है। वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर वो कह रहे हैं कि हाँ ये होगा, लेकिन भारत के हितों का ख्याल रख के होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा चट्टान की तरह खड़े हैं कि हम किसानों और जो अन्य व्यापारी हैं उनके साथ हम कोई भी डेयरी फार्मर्स हो उनके साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। तो जो अच्छी चीज है, क्या उसका खुले दिल से स्वागत नहीं होना चाहिए? शुरू कर लेते हैं अंजना जी। देखिए अंजना जी, 10 साल तक की लूट का कैसे समर्थन कर लें? आज राहत की बात मत कीजिए, ये बताइए कि 10 साल कितनी लूट मचाई थी कि आज इतनी राहत देने की नौबत आई। और सरकार अगर इतनी राहत दे सकती थी तो आज तक लूट क्यों रही थी? सवाल ये है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और जो लोग कंप्यूटर्स और एटीएम के पुतले जलाते थे, आज वो कंप्यूटरीकरण की बात करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि साहब वो कंप्यूटर बहुत अच्छा है। एटीएम के पुतले जलाया करते थे। जिस मोदी जी के समय पे जब सीएम थे, वो जीएसटी के लिए कहा जाता था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आज वो कह रहे हैं साहब जीएसटी से तो अच्छा कुछ भी नहीं। अरे भाई, कुछ तो लज्जा रखो। जन सामान्य की बात करते हो आप। रशिया से तेल इंपोर्ट किसने किया, मुनाफा किसने कमाया, आपको पूरे देश को पता है कि जन सामान्य को क्या मिला। दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार केवल अपने मित्रों के लिए काम करती है या वोट के लिए काम करती है। हारते दिखते हैं तो जीएसटी कम हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कर्नाटक का चुनाव आता है तो कर्नाटक की वस्तुओं पर जीएसटी कम हो जाता है।
कमजोर प्रधानमंत्री हैं, बोगस मंत्रिमंडल है, डमी मंत्रिमंडल है। दिक्कत यह है कि हमने तो 2019 और 24 के मैनिफेस्टो में भी रखा था कि भाई इसको कम कीजिए आप, लेकिन नहीं किया।